हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय भीम। साथियों, आज काफी दिनों के बाद फिर से हम भदोही एसेंशियल के मंच पे आए हैं और हमारे बहुत ही पुराने भदोही के समाजसेवी और बहुत ही अच्छे नेता जो कि प्रजापति समाज के उत्तर प्रदेश के सचिव हैं और बहुजन समाज पार्टी से समर्पित हैं। बहुत काम किया है इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में प्रजापति समाज के लिए। आइए आज हम बात करते हैं। बात करने का विषय ये था कि 15 तारीख को बहन जी का जन्मदिन है, जो बहुजन समाज के लोग इसको जो है कि एक उत्सव, एक त्योहार की तरह मनाते हैं। तो हमने कहा कि संजय प्रजापति को भूल जाना ठीक नहीं है, इनसे भी बात किया जाए। तो संजय प्रजापति जी, आप ये बताइए कि सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी एक उत्सव, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हो, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो भाई मान्या बहन जी पूरी जीवन जिस तरह से हम सबके मसीहा मानवकांक्षी राम साहब ने इस मूवमेंट के लेके आगे बढ़ाए और हम सबके नेता दड़िया बहन कुमारी मायावती जी को चार बेरी इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के हम सबके बीच में रखा। तो जाहिर सी बात है भाई, हमारे मुखिया हैं मान्या बहन जी, हम उनके दिशा निर्देश पे हम लोग चलते हैं। और ये बात लेके मान्या बहन जी का हर साल हम लोग 15 तारीख को जो है जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि मान्या बहन जी हजारों साल जिए। नहीं, मेरा सवाल था, देखिए वो सब तो ठीक है भाई, आप पार्टी के वरिष्ठ हैं, आप पार्टी के जो भी कार्यकर्ता जिस भी पार्टी का हो, वो तो भाई अपने सुप्रीमो का चाहेगा कि वो हमेशा रहें, वो सब बात अलग है। मैंने कहा कि कल्याण दिवस के रूप में मनाते हैं आप लोग, तो इस बार क्या कल्याण करने का निश्चय लिया है आप? हम लोग इस बार मान्या बहन जी के 15 तारीख के जो कार्यक्रम मंडल में रखा गया है, मान्या बहन जगह पे ये भी बता दीजिए। मान्या बहन जी के उस कार्यक्रम में हम लोग समाज को, जो हमारे समाज में भटक गए हैं लोग, हम लोग उनको जोड़ के मान्या बहन जी के सबसे बड़ा उपकार यही दे देंगे कि जब मान्या बहन जी इस उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सरकार बना लें, यही सबसे बड़ा हम लोग का विषय है कि हम लोग मान्या बहन जी को मजबूत करें और धन मन तन से मजबूत करके उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यही उत्तर प्रदेश का जो है हम लोगों का जो है ख्वाहिश है। अच्छा, ये अभी जो आप कह रहे हैं कि 27 में सरकार बना लेंगे, तो अभी तो बहुजन समाज पार्टी 9-9.5% पे है। हाँ, तो ऐसा क्या कर दिया है आप लोगों ने कि ऐसा लग रहा है कि 27 में आपको सरकार बन जाएगा? जबकि मुख्य जो बीजेपी है वो भी अपने कैडर पे है और समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, बैकवर्ड समाज की पार्टी है, हाँ, या पीडीए जो भी वो कहते हैं, और वो लोग हमेशा सड़क पे भी नजर आते हैं और कोई भी बात हो बहुत अच्छे से वो लोग अपना लड़ते भिड़ते झगड़ते हैं, जो भी करते हैं, जो भी उनका अपना वो है। तो आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि आपको आप लोग कह रहे हैं कि सरकार बना लेंगे 27 में? कोई ऐसा उदाहरण तो सामने आना चाहिए ना कि हाँ हमने ये किया है जिससे जनता प्रभावित है और हमने बहुत काम किया है, या हम लोगों के बीच में गए हैं, हम 27 में सरकार बना लेंगे। तो यही तो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो गया कि एक बैग आप लोग सरकार बना लेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 7 से लेके 12 तक बहुमत में जब थी, हाँ, तो जब बहुमत में थी बीएसपी और उत्तर प्रदेश की मुखिया दड़िया बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री थी, तो उसमें शासन से लेके, स्वास्थ्य से लेके, रोजगार से लेके, शिक्षा से लेके ऐसा कोई विभाग नहीं था जो मान्या बहन जी ने बड़े पैमाने पर काम न की। मुझे ख्याल तो हो रहा है
कि जितनी ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और नौकरी जितना मान्या बहन जी के सरकार में मिला, यहाँ तक कि मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप ये मीडिया वाले हैं और आपको पता होगा कि सफाई कर्मी का किसी को मालूम नहीं था सफाई कर्मी का मतलब क्या होता है, सफाई कर्मी में कैसे नौकरी निकलती। तो मान्या बहन जी ने 27 में जो है उन्होंने सफाई कर्मी की नौकरी निकाल के ये उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है देने का काम किया। ये बड़ी बात है। अब आज देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि बीएसपी कैसे मजबूत होगी। मैं आपके बात पे माननीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं कि बीएसपी कैसे मजबूत होगी। देखिए, बीएसपी जो है ये कैडर है, बीएसपी एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है। बीएसपी पार्टी तो बाद में है, पहले मूवमेंट आंदोलन है। ये हमारे महापुरुषों को विचार को जो लेकर चलती है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये बात। दूसरी बात, नहीं, हम थोड़ा सा इस पे आपको करेक्ट कर दें कि ये बताइए, क्या 2022 और 2024 में कैडर नहीं थी? नहीं, कैडर थी। हाँ। कैडर थी। हमारे लोगों को जो है अदर पार्टी के लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये तीनों लोग यही कहें कि बीजेपी की बी पार्टी बीएसपी है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जरा आप भी समझिए इस बात को। और अगर बीजेपी की बी पार्टी बीएसपी है, समझ रहे हैं आप इस बात को, तो आज के डेट में देख लीजिए आप, अभी अभी चुनाव हुआ है, अभी अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है। एमआई भी बीजेपी के साथ, कांग्रेस भी बीजेपी के साथ, समाजवादी भी बीजेपी के साथ। बीएसपी तो किसी के साथ है नहीं। वहां पे तो समाजवादी है नहीं। अरे समाजवादी कांग्रेस से तालमेल है ना। हाँ, तो लेकिन वहां पे जिस जगह के आप बता रहे हैं, नहीं, आप समझिए मेरी बात को। अगर बीजेपी और कांग्रेस तो एक ही है। अगर बीजेपी कांग्रेस अगर सच्चा राजनीति करती, अगर संविधान को सच्चा जो है पारित करती, तो समाजवादी पार्टी पीती तो क्या जरूरत बनने की। या अहिगढ़िया, कोहान, लोहार, धोबी, ढेका, तिमार, पात्री, केवट, मल्ला मुसलमानों को जो हक अधिकार मिलता था। हम तो कहते हैं आपसे कि भाई इस देश को आजाद हुए 78 साल हो गया, 51 साल तक तो ये जाति के लोग तो कभी विधायक बनते नहीं थे। और जब मानव कांसी राम सभा तो हर जाति के लोग जो है नेता बने थे। खैर, इसकी बात तो भाई बहुत पुरानी है, होना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। बी पार्टी अगर सही में देखा जाए तो बीएसपी को छोड़ दीजिए आप, चाहे सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये सब एक ही हैं। और जो आप कहें कि 22 से लेकर 24 तक हम बीएसपी जो है हाथी चली आई, तो ये कारण ये था कि इन्होंने बीएसपी को बी पार्टी बना के भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने गुमराह किया। बाबा साहब को कि बाबा साहब को हम मानते हैं, बाबा साहब के विचारों को हम चलते हैं। तो देखिए, ये कहना और करना अलग बात। देखिए नेताजी, आप मुख्यमंडल प्रभारी रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में बहुत ही जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो मुख्यमंडल प्रभारी होता है जी। आप तो ये कहेंगे नहीं कि वो बहुत अच्छे हैं या वो बहुत अच्छे हैं। भाई जो भी है वो कांग्रेस कहेगा कि बीएसपी वाले ये हैं, सपा कहेगा ये बीएसपी वाले ये हैं, आप कहेंगे वो हम तो कहते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं हमारे साथ नहीं नेताजी, लेकिन ये बताइए कि उनसे आप पिछड़ तो गए ना। नहीं, देखिए क्या है कि पिछड़ना क्या है। जब गुमराह, जब एक आदमी को, जैसे आप ही को इस देश, इस उत्तर प्रदेश में बीएसपी किसी से कम काम किया था, सम्मान किसी को नहीं मिला था। हम तो समझते हैं कि बीएसपी जैसा सम्मान किसी ने दिया ही नहीं। देखिए, पार्टी अपनी जगह है, जो सच्चाई मैं रियल बोल रहा हूं। तो ऐसा क्या हो गया? ठीक है, हम जानते भी हैं और हम लोग बहुत देखे भी हैं। तो ऐसा क्या आप लोग वहां तक पहुंच नहीं सके, अपने बातों को रख नहीं सके? क्या वजह हुई कि 2012 के बाद जब बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरने लगा तो एकदम पूरी तरीके से आप एक पे आ गए? मैंने आपसे एक बात कहा
हिंदी कह रहे हैं कि देखिए, जब एक व्यक्ति को 10 व्यक्ति घेर लेंगे तो जाहिर सी है कि वोट कहीं ना कहीं दबाव तो पड़ेगी। और वही बाबा साहब को संविधान को हाथ में लेके भीख मांग रहे थे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों गठबंधन से यहाँ 2024 में चुनाव लड़ा लोकसभा। चलिए मान सीट कितना निकला, 37 सीट। आप ये बताइए, आप मजबूतों से हाथ मिलाएंगे कि कमजोर से हाथ मिलाएंगे? समाजवादी पार्टी को वोट है कितना, 8%। मुस्लिम भाई के वोट कितना है, 19%। ठीक है, 19 और 7 अगर आप कन्वर्ट कर दीजिए, आप 19 और 7 तो 27% हो रहा है। तो 27% हो रहा, मान लीजिए मोस्ट बैकवर्ड जो है थोड़ा वो चले गए, तो आप कहां से बीजेपी को हरा पाएंगे भाई? बीजेपी के हराने की कोई शक्ति है तो केवल बीएसपी है, इसके अलावा कोई नहीं है। नहीं तो मुसलमानों को आप जोड़ क्यों नहीं पाते हैं? क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, मुसलमान बीएसपी के भी साथ हैं और भाई हर दल में लोग हैं। अब हमको जोड़ना, मैं बता दूं 2022 में 82% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। आज अगर सरकार बीजेपी की बन रही है तो उसके सर्वे सर्वा अगर कोई जिम्मेदार है तो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है। कांग्रेस तो है, ये है। कांग्रेस आज अगर होती ना तो आज महाराष्ट्र में वो गठबंधन। अभी सपा वाले तो यही कह रहे हैं कि बहन जी बीजेपी की तारीफ कर रही हैं। 9 तारीख के जब अम्बेडकर पार्क में जब प्रोग्राम था तो उसमें तो सपा वाले यही कह रहे हैं ना कि बहन जी जो है कि बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। देखिए बीजेपी बोलिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये उनके तरफ उंगली दिखाने से बेहतर है आप लोग अपने संगठन को मजबूत क्यों नहीं करते हैं? देखिए, हमारा जो संगठन है, जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो अपने गतिविधि से चल रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी की, जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि भाई 50 के लमसम उम्र मेरा भी हो गया है, मैं अभी सोच रहा हूं कि अभी बीएसपी के लोगों को हम लोग, देखिए बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और हम लोग विचारधारा, मतलब कि हम लोग संविधान को अपने हिसाब से चलते हैं कि जैसे संविधान से कहीं क्षति न पहुंचे। और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता संविधान से कोई आंच न आए ऐसा काम करते हैं। हम रोड पर अगर धरना दे दें, दुकान बंद करवा दें, मारपीट कर लें, उससे हमारा वोट बैलेंस हो जाएगा? नहीं होगा। हम घर घर जा रहे हैं, हम अपने बूथ पे सेक्टर में सभी हर जगह जा रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। सरकार 27 में हमको बनाना है, बनाएंगे हम लोग, हमारे सब समाज के लोग बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी में जगह जगह ज्वाइन हो रहे हैं। चाहे यादव भाई हो, पाल भाई हो, प्रजापति भाई हो, मौर्या हो, हर ऐसा कोई जात नहीं है जो बहुजन। और मैं आपसे बता दूंगा, फिर वही शंख बजेगी, 27 वाली शंख फिर बजेगी, फिर 27 वाली शंख बजेगी। हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है और सरकार मान्या बहन जी की फिर बनेगी 27 में। आपको देखना होगा कि 7 में बहन जी सरकार बनी थी, अब 27 में बनी। चलिए, बहुत बहुत मुबारक। कितनी गाड़ियां लेके जा रहे हैं? देखिए राधे भाई, भीड़ भाड़ लेके मिर्जापुर जाएंगे? चलेंगे भी, चलेंगे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जुड़ने के लिए, उन भी साथ चलेंगे। तो कम से कम 100-200 लोग के लिए लेके पहुंचेंगे? 100-200 तो भाई जुड़ ही रहे हैं सब, जो हमारे अंदर हैं हम भी लेके चलेंगे। मान्या बहन जी को हम लोग यही जो है देंगे कि हमारे पास जो हम लोग जोड़ रहे हैं, मान्या बहन जी के हाथों को मजबूत करें और धन मन तन से हम लोग लगे। ऐसा बात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग केवल तन से चलते हैं, धन से भी चलते हैं। मान्या बहन जी को हम लोग चंदा देते हैं कि मान्या बहन जी आप संघर्ष करो, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग किसी पूंजीपति से और किसी धन्ना सेठ से, किसी बदमाशों से मान्या बहन जी चंदा नहीं लेती। हम जैसे गरीब मजदूर किसान से चंदा लेके बहुजन समाज पार्टी चलती है। माननीय पत्रकार जी, आपको समझना है और अपने जो आपके विभाग के लोग हैं, कुछ गंदे पत्रकार जो हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को दिखाते नहीं। बहुजन समाज पार्टी का जो अच्छा काम करती है उसको नहीं दिखाते हैं। देखिए, बहुजन समाज के कार्यकर्ता और नेता माइक से खुद भागते हैं, ये बात आप माने ना? देखिए,
एक बात जान और नहीं आप ठीक आइए है, ना, आप हमसे बात आइए, करिए। आप नहीं, आप कह रहे हैं मीडिया, आप आइए हमसे बात करिए। मैं नहीं आपसे स्पेशली क्यों बात किया जाए? जिला अध्यक्ष है, मंडल मुख्य मंडल प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं, भाई आप वरिष्ठ हैं, आपसे इसीलिए तो बात भाई करने आप चले आए। जैसे तमाम पत्रकार हैं, हाँ। जाते हैं, वो भी लोग जाते हैं, बात करते हैं, हमारे जिला से बात करते हैं, कोऑर्डिनेटर बात करते हैं, हर लोग से बात करें। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो हमारे पास आइए, रोज आइए, मुझसे कमेंट लीजिए, हमारे पार्टी से लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका जो है कि बहन जी का जन्मदिन बहुत भव्य तरीके से और बहुत अच्छे से हो। दोस्तों ये थे संजय प्रजापति, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मुख्य मंडल प्रभारी, और हमने इनसे बात किया। आप लोग देखिए और कमेंट करिए।